कुछ सवाल करा था कि जो गैरेज की तरह जो खुलता जा रहा है मधुबनी में, क्या कहते हैं, कोचिंग सेंटर, तो वो आपका कहना भी सही है, लेकिन वो जो खुल रहा है उसको मेंटेनेंस करना, उस पर लगाव लगाना या उसका एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए, जो आज तक मधुबनी मोटरसाइकिल की गैरेज और कोचिंग कुकरबत्ते के तरीके से खुला हुआ है। मतलब हुआ कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, हर तरह से विकास, बौद्धिक विकास, और ये काम केवल शिक्षा ही करा सकता है। इसलिए शिक्षा को लेकर आप आगे बढ़ो। आपने जो ख्वाब देखा है, आपने जो सपना देखा है, मधुबनी जिला का नाम होगा, मिथिलांचल का नाम होगा, बिहार का नाम होगा, भारत का नाम होगा, और आप जिस देश से बिलोंग करते हो, ये ऋषि मुनियों का देश रहा है, शिक्षाविदों का देश रहा है। यहाँ के शिक्षाविदों के बारे में क्या कहना? यहाँ के शिक्षाविद तो ऐसे हुए जो न केवल भारत बल्कि भारत से आगे जाकर के भारत का नाम कैसे फैला दिया। आपने विवेकानंद जी के बारे में सुने, आपने विवेकानंद जी के बारे में सुने। विदाई समारोह में शामिल सभी छात्र छात्राओं को हिंदुस्तानी मीडिया की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी शहर के चकदम में स्थित PTCC प्लस BBCC, यह कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मधुबनी शहर के तमाम नामचीन जो शिक्षक हैं वो यहाँ मौजूद है। आज विदाई समारोह का आयोजन है। यहाँ विदाई समारोह में 35 छात्र छात्राएं मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक यह जो है इनको 10वीं का परीक्षा देना है और इन्हीं की विदाई के लिए ये तमाम शिक्षक गण यहाँ आए हुए हैं। और इसमें जो अभी इससे पहले जो टेस्ट हुआ था इन लोग छात्र छात्राओं का, इस टेस्ट में काफी अच्छी नंबर हासिल करने के लिए इन्हें प्राइज दिया गया है। प्राइज आपने देखा होगा कि सामने जो वहाँ प्राइज रखा गया हुआ है वो प्राइज उन्हें दिया जाएगा। और यहाँ की डायरेक्टर हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि अगर लड़का या छात्र छात्राएं अगर काफी अच्छा नंबर लाती हैं, टॉप करती हैं, तो उन्हें यहाँ जो डायरेक्टर है यहाँ के उन्हें लैपटॉप देंगे। लैपटॉप वो इनाम होगा यहाँ के कोचिंग के डायरेक्टर की तरफ से। और ये कोचिंग है, इनका कहना है कि ये 5-6 साल से चलाया जा रहा है। बात करते हैं यहाँ जो मौजूद शिक्षकगण हैं, जो मेहमान हैं, जो मधुबनी के नामचीन लोग आए हुए हैं, नामचीन शिक्षक आए हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कहना है, क्या भविष्यवाणी है उन लोगों का इस कोचिंग के बारे में। हम उनसे मिलकर बात करते हैं। और फिर हम यहाँ के डायरेक्टर, ये हम बता दें आपको कि यहाँ 2 कोचिंग PTCC प्लस BBCC नाम रखा गया है और यहाँ 2 डायरेक्टर हैं, दोनों मिलकर इस कोचिंग को चला रहे हैं। और जो बच्चे हैं यहाँ वो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो हम मिलकर जानते हैं यहाँ कुछ लोगों से। सर, आप पहले अपना परिचय। थैंक यू शाहिद कामरान जी। मैं RN ठाकुर, PLP एकेडमी के डायरेक्टर। जिला में मुझे लोग इंग्लिश टीचर के रूप में जानते हैं, जैसा कि आप भी मुझे जानते हो। सर, आप अभी PTCC प्लस BBC जो कोचिंग है चकदम में स्थित है, यहाँ आप आए थे, बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, हम बात करेंगे उनसे। अलग कैसा लगा ये कोचिंग? काफी अच्छा लगा, और जब बात शिक्षा की हो तो अच्छा तो लगना बनता ही है। और जैसा कि आप जानते हो कि हम सभी शिक्षा से बिलोंग करते हैं, तो काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और साथ में मीडिया बंधु को देकर के और अच्छा लगा। 10वीं के बच्चों के लिए विदाई समारोह है, उससे क्या संदेश देंगे? हम कहना चाहेंगे उन लोग को कि वो पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ परीक्षा दे और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें, इस सेंटर का नाम रोशन हो। धन्यवाद सर, अपना परिचय दीजिए। हम मेडिकल बायोलॉजी के डायरेक्टर अमित रंजन और सह शिक्षक भी हैं, और वहाँ हम ही बायोलॉजी पढ़ाते हैं। अमित रंजन जी, आप शिक्षक भी हैं, डायरेक्टर हैं। आप यहाँ PTCC प्लस BBCC कोचिंग में आप आए हुए थे। बच्चों का विदाई समारोह चल रहा है, इस अवसर पर आप बच्चों को क्या संदेश देंगे? इस अवसर पर बच्चों को ये बोलेंगे कि आप जो इतना दिन मेहनत किए हैं, ये आपकी प्रथम सीढ़ी है। 10th का एग्जामिनेशन, इसका बखूबी से एग्जाम दीजिए और अपना 100% एग्जामिनेशन में देने की कोशिश करिए। और खास करके अब 4 ही दिन एग्जामिनेशन का है, तो इस 4 दिन में प्लीज वही पढ़ें जो आपको अभी तक पढ़ाया गया है, जो समझ में आ रहा है। कुछ नई चीजों को अभी ना पढ़े, मतलब रिवीजन करें। जी, आप रिवीजन करें और अपना 100% एग्जामिनेशन में देने की कोशिश करें, अपना, अपने समाज का और साथ साथ PTCC प्लस BBCC का नाम रोशन करें। साथ ही साथ
यहाँ उपस्थित यहाँ जो जितने टीचर्स हैं उन सबका नाम रोशन करें। धन्यवाद आप। आइए हम बात करते हैं ओपी गुप्ता सर से, जो कॉमर्स के जाने माने शिक्षक हैं। सर स्वागत है। जी, मेरा नाम ओपी गुप्ता है। मैं मधुबनी किसुविला चौक पर कॉमर्स का कोचिंग चलाता हूँ। हमारे यहाँ कॉमर्स के सारे विषयों की तैयारी होती है। जितने भी कोई भी कोर्स हो कॉमर्स का, चाहे आईकॉम से लेकर एमकॉम तक हो, या बीबीए हो, या एमबीए हो, या सीए हो, सीए फाउंडेशन हो, सीए एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी कोर्स हो, तो हम लोग बच्चों को तैयारी करा देते हैं। आज पीटीसीसी प्लस बीबीसी जो कोचिंग है, यहाँ आप बैठे हुए हैं, बच्चों का विदाई समारोह है, इस अवसर पर आप बच्चों को क्या संदेश दें? देखिए, ये विदाई समारोह बच्चों के लिए एक प्रोत्साहित और उत्साहित करने का कार्य करती है। ये जो बी कुमार सर, पीटीसीसी का जो डायरेक्टर है जगन्नाथ सर, इस तरह का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बच्चों में एक प्रकार की उत्तेजना पैदा करती है और कुछ कर दिखाने की भावना पैदा करती है। और इसलिए मैं बी कुमार सर को और इसके डायरेक्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम करके बच्चों में उत्साह पैदा करें और बच्चों को प्रोत्साहित करें कि और ज्यादा मार्क्स कैसे ले आए परीक्षा में। और इसके साथ साथ संपूर्ण मिथिला वासी के लिए भी एक प्रकार की संदेश है। इस तरह का कार्यक्रम अगर हर संस्था में विदाई समारोह में चलाया जाता है तो बच्चों का जो विदाई कोचिंग को छोड़ते हैं तो उसको ये फीलिंग नहीं होती है कि हम कोचिंग से अलग हो रहे, बल्कि उनसे जुड़े हुए हैं। आइए हम बात करते हैं बीबीसीसी के जो डायरेक्टर है जगन्नाथ सर, उनसे हम बात करते हैं। अभी उनको सम्मान किया गया है पीटीसीसी के जो डायरेक्टर हैं बी कुमार के द्वारा। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है पीटीसीसी प्लस बीबीसीसी परिवार की तरफ से। आप जगन्नाथ जी, आप बताएं कैसा लग रहा है आपको? आज काफी ज्यादा बच्चे हैं और मधुबनी के जो चुनिंदा टीचर्स हैं, कलेक्शंस को आपने जमा कर लिया है, यहाँ कैसा लग रहा है? आज हमें बहुत खुशी फील हो रही है कि मधुबनी के सभी हमारे साथी और सीनियर सर यहाँ पर पधारे हुए हैं पीटीसीसी प्लस बीबीसीसी संस्थान में, तो हमें काफी खुशी मिल रही है और इसे देखकर तो मैं काफी उत्साहित हूँ और काफी मैं खुश हूँ। ये बताया कि जब से आपने कोचिंग खोला है वैसे बहुत सारी बातें सामने आई है। क्या लग रहा है इस बार जो 2023 में आपका रिकॉर्ड तोड़ता हुआ रिजल्ट आएगा या फिर एक अलग रिजल्ट आएगा? बिल्कुल, इस बार तो एक नया आयाम स्थापित करेंगे। पीटीसीसी प्लस बीबीसीसी मधुबनी में नया आयाम स्थापित करेंगे, क्योंकि मैं जो पिछले बैच में उससे हमें काफी फीडबैक मिला है और मैं उस फीडबैक को लेकर के और इस बार पूर्ण तैयारी के साथ हमारी जो पूरी टीम है, पूरी तैयारी के साथ इस तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। तो इस बार मैं एक नया आयाम स्थापित करूंगा, एक बेहतर रिजल्ट दूंगा और मधुबनी में मैं इसे नंबर वन पर इसका नाम रहेगा। मेरा एक सवाल है, बहुत तीखा है। मधुबनी में मोटरसाइकिल की गैरेज और कोचिंग कुकरबत्ते के तरीके से खुला हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोचिंग खोल लेने से और बहुत सारी चीज हो जाने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है जहाँ पर बच्चे को क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इस दोनों पर जहाँ पर बेहतर मिले वहीं पे जाए और बच्चे खुद भी इस चीज को गेन कर सकते हैं। अगर नहीं गेन कर पाते हैं तो पेरेंट्स है, इस पेरेंट्स को इस चीज को पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चूज करे, बच्चे को बताए कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बेहतर है, अच्छा है। आइए हम धन्यवाद आपका। हम बात करते हैं पीटीसीसी के बी कुमार से। बी कुमार नाम आपका? सर स्वागत है। स्वागत है आपको भी। कैसा लग रहा है आपको आज? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम जो इस चीज को जो हम सारा विधि व्यवस्था से किए हैं और मेरे जगन्नाथ सर पीटीसीसी प्लस बीबीसीसी के जो डायरेक्टर, हम मिथिला कंप्यूटर सेंटर का डायरेक्टर बी कुमार सर, क्योंकि इस चीज को हम लगभग 6 वर्षों से जो कि जितने भी मधुबनी के टीचर लोग रहते हैं और उन सभी को हम बुला के और सम्मानित करते हैं, क्योंकि ये पल सब दिन नहीं होती है। और एक विद्यार्थी को जो मार्गदर्शन जो बताना, क्योंकि एक विद्यार्थी को एक हमसे बड़े बड़े टीचर जी यहाँ पे उपस्थित है, तो उनके माध्यम से हम जो प्रेरित होता है उनको हम बोलते हैं और उनको सिखवाते हैं। बी कुमार जी, मेरा एक सवाल है, तजर्बा जिसको एक्सपीरियंस बोलते हैं, क्या लग रहा है आपको? एक्सपीरियंस कितना जरूरी है एक शिक्षक के लिए? देखिए, सबसे बड़ी है जो आप इस फील्ड में कितने दिन से, और एक्सपीरियंस की जो बात की जाए वो सबसे अहमियत होती है, क्योंकि आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फिर कुछ नहीं कर पा सकते हैं। इसके लिए जो आपको जो भी मेहनत है और वो लगन से करना चाहिए, क्योंकि कोई टीचर बनना कोई बड़ी बात है, टीचर का दायित्व निभाना सबसे बड़ी बात होती है। टीचर सभी लोग बनते हैं, वो नहीं कर रहे हैं, उसका दायित्व सबसे बड़ी बात होती है, जो उसका दायित्व कैसे निभा रहे हैं। और मेरे यहाँ की जो भी कार्यक्रम है, क्योंकि आज जो हम 5 मेगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो टेस्ट लिए हैं, यहाँ पे लगभग 5 स्टूडेंट ऐसा है, 12 माने सम्मिलित हुए थे 35 स्टूडेंट, लेकिन कोई
सब्जेक्ट में जो है वह नहीं उपस्थित हुए थे, तो उनका रिजल्ट हम पेंडिंग कर दिए, क्योंकि जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम ले रही है उसी तरीके से हम यहाँ पे एग्जाम को सारा कुछ विधि व्यवस्था करके हम लिए हैं। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे होगा, थोड़ा सा मैं तीखा सवाल मैं करता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ तक मेरा मानना है कि एक इंटर पास बच्चे को या मैट्रिक पास बच्चे को भी अगर किताब दे दी जाए कि तुम आपको क्लास 2 में पढ़ाना है, तो किताब को याद करके भी वो मास्टर बन जाता है। एक्सपीरियंस की जैसे बात है, जैसे आप 5 साल से पढ़ा रहे हैं, 6 साल से पढ़ा रहे हैं, आपने कहा 24-25 साल की उम्र हो रही है आपकी, हो सकता हो कि आप 20 साल से ही पढ़ाना शुरू कर दिया होगा आपने। 5 साल में जो गेन किया आपने, बच्चों को संभालना, मतलब कंट्रोलिंग पावर जो है ये कैसे लाना चाहिए, शिक्षकों के लिए भी बताएं आप। देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात है, जो आपका जो पहले मार्गदर्शन कहाँ से हुआ, ठीक। तो मेरा मार्गदर्शन जो है करंट केमिस्ट्री क्लासेस से, क्योंकि वो भी सर टीचर थे और उसने मुझे बताए, क्योंकि आपको टीचर क्या दायित्व होता है और किस तरीके से पढ़ाना, क्योंकि वहाँ पे लगभग 9th से पढ़े थे, 9th से लेकर 12th तक उन्हीं के पास पढ़े। तो टीचर को क्या गाइड करना है और क्या जो होता है उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, वो मुझे पता था। इसी के वही माध्यम से वो हम कोचिंग खुलवाए और वही सारा गाइड किया हमको, और सारा अभी तक जो है उन्हीं के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम ऋषिकेश कर्ण है और मैं करंट केमिस्ट्री क्लासेस महाराजगंज मधुबनी के डायरेक्टर और साथ ही साथ मैं वहाँ के शिक्षक भी हूँ। और लगभग अप्रोक्स 11 साल से मैं इस मधुबनी में मैंने स्टडी करवा रहा हूँ, टीचिंग का काम मैं कर रहा हूँ। मैं इससे पहले NIT पटना से, वहाँ असम से, मैं जब वहाँ से बैक हुआ तो यहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, शिक्षा का थोड़ा सा और बेहतर को ऊंचा किया जाए। जो शिक्षा का स्तर है यहाँ पर, जब मैंने आया था तो सबसे पहले मैं शिक्षा को भापा कि रियल में मधुबनी की जो शिक्षा है वो कितनी ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो शिक्षा था कहीं ना कहीं इसमें टीचर भी दोषी हैं। जैसे आपने अभी कुछ सवाल करा था कि जो गैरेज की तरह जो खुलता जा रहा है मधुबनी में, क्या कहते हैं, कोचिंग सेंटर, तो वो आपका कहना भी सही है, लेकिन वो जो खुल रहा है उसको मेंटेनेंस करना, उस पर लगाव लगाना या उसका एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए, जो आज तक मधुबनी के अंदर कभी बना ही नहीं। सर, टुडे गांधी चौक इज अ हब ऑफ इंस्टीट्यूशन, लेकिन अगर 10 साल बैक जाएंगे तो वहाँ एक इंस्टीट्यूट नहीं। हाँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या यह पटना बन गया गांधी चौक? नहीं, ये सोच लेना कि गांधी चौक पटना बन गया है, वो शायद अभी पॉसिबल नहीं है। क्या मधुबनी का गांधी चौक, जहाँ कॉमर्स के एक्सपर्ट है, साइंस के एक्सपर्ट है, मेडिकल जैसी संस्थाएं हैं, आपके जैसे लोग टीचर्स वहाँ हैं, क्या वहाँ जो मिलना चाहिए रिजल्ट आप दे रहे हैं? दे रहे हैं, हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली होता है क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पेरेंट्स के भी गलतियां हैं। पेरेंट्स क्या क्या गलतियां हैं कि बच्चे को हर एक 2 मिनट में, अगर आप कल चौड़चन है या कोई दूसरा पर्व है तो आप एट ए टाइम घर बुलाते हैं। जो लोग यहाँ से पटना जा रहे हैं या कोटा जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, चाहकर भी नहीं आ पाता, और अगर आता भी तो मना कर दिया जाता है कि बाबू तुमको ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, आने और जाने में टाइम वेस्ट होगा। सर, आज विदाई समारोह है, 10वीं के बच्चे का परीक्षा होना है, क्या संदेश देंगे आप? मेरा तो सारे 10th के जो भी बच्चे हैं, मेरा सबको यही संदेश है कि जो सबसे पहले तो मैं आप सभी को मैंने कांग्रेचुलेशन में बधाई देना चाहता हूँ और हार्दिक हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ, जो आप परसों से जिस एग्जामिनेशन में बैठना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ यह आपका फर्स्ट लेवल है, आपको आगे बढ़ने का यह सबसे फर्स्ट लेवल है। आप इस लेवल को पार करें और अच्छे तरीके से पार करें, और आगे जाकर के 10th के बाद जो भी आपके पास 3 कैरियर बचता है उस सबको आप अपने एम के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट का आप चयन करें कि आपको साइंस पढ़ना है, आर्ट पढ़ना है या कॉमर्स पढ़ना है, ठीक है। और मैं इसको एक बार फिर से, और साथ साथ इस कोचिंग के जो डायरेक्टर है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस बेला अवसर पर इतने प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ PTCC प्लस PBCC में हिंदी और मैथिली पढ़ाती हूँ। अच्छा, हिंदी और मैथिली पढ़ाती है, 10th क्लास को ही पढ़ाती है? 10th क्लास को भी पढ़ाती और अब 9th क्लास को भी पढ़ाना स्टार्ट कर दी। कैसा एक्सपीरियंस है आपका हिंदी और मैथिली? ये तो लोग की आम जबान भी है। हाँ। लेकिन फिर भी परेशानी होती है क्या आपको? हाँ, मुझे तो परेशान नहीं, खासकर जो जिस लाइन से गुजरे हैं 10th में थे, मुझे भी प्रॉब्लम हुआ है। मुझे भी हिंदी मैथिली का क्या अनुभव, मैथिली के बारे में? मैथिली में देखिए, मैथिली मिथिलांचल में रहते हैं, बहुत सारे बच्चों को लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है। आजकल मैथिली जो हम लोग बोलते हैं उस तरह से बोल नहीं पाते हैं। जो रियल है मैथिली, जो रियल हम लोग बोलते नहीं है, कुछ और अलग तरीका से बोलते हैं। और जो पढ़ते हैं बुक में तो बोलते हैं बहुत भारी है, नहीं होगा, नहीं पढ़ा होगा। क्यों नहीं होगा? उसी तरीका से पढ़ाएंगे, उसी तरीका से बोलेंगे तो क्यों नहीं होगा? बहुत अच्छा से होगा। और मैं बहुत कोशिश की हूँ कि इसको बहुत आसान बनाने का, और उसको कोई सब्जेक्ट लेकर नहीं चले, अपना भाषा लेके चले, अपना भाषा ऐसा बनाए कि
पूरा भारत में नाम करे, और वो नाम किए हैं, बहुत महान महान कवि जो है नाम बना के गए हैं, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी अपनी क्वालिफिकेशन, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, BA सेकेंड ईयर में हूँ, और साथ साथ मैं कितने साल से आप पढ़ा रही है? मतलब 2-3 साल 4 साल से? 2 साल से मैं पढ़ा रही 2 साल से पढ़ा भी रही है? और मैं यहाँ नहीं 2 साल से पढ़ा रही हूँ, मैं होम ट्यूशन देती थी 2 साल से, और मैं सर UPSC का साथ तैयारी भी कर रही हूँ। मेरा 2025 में अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट। चलिए बहुत बहुत कांग्रेस आपको मेरी तरफ से भी। क्योंकि मैं बिहार में ये चीज देखती हूँ कि मतलब हिंदी मैथिली को लिए अपना भाषा के लेकर के मैं मिसाल कायम करना चाहती हूँ, और मैं UPSC में हिंदी मीडियम से खासकर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मेरी तरफ से कांग्रेस।